जब भी हम किसी अच्छे स्कूल के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद अच्छी बिल्डिंग, बढ़िया टीचर्स या एक शानदार सिलेबस। पर क्या स्कूल सिर्फ इन्हीं चीजों से चलता है? असल में पर्दे के पीछे एक और ताकत काम करती है जो स्कूलों की नींव को मजबूत बनाती है, और वो हैं स्कूल प्रबंधन समितियां। तो सवाल यह है कि एक स्कूल को असल में चलाता कौन है? क्या सिर्फ प्रिंसिपल और टीचर्स? जी नहीं। असल में स्कूल की असली ताकत तो उसके समुदाय में छिपी होती है। मतलब कि माता पिता, स्थानीय लोग, ये सब लोग मिलकर ही एक स्कूल को कामयाब बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि इन समितियों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे कि एसएमसी और एसडीएमसी में क्या फर्क है। इसके बाद हम एसएमसी की बनावट को, मतलब इसके स्ट्रक्चर को करीब से जानेंगे कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं, और आखिर में समझेंगे कि ये समिति असल में काम कैसे करती है। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन समितियों की जरूरत क्यों है? इसका एक सीधा सा मकसद है सामुदायिक शासन। इसका मतलब यह है कि स्कूल सिर्फ सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। इसके पीछे का आइडिया ना बड़ा सीधा सा है। स्कूल के पास जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो टीचर्स हों या फिर क्लासरूम, उनका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो। और ये होगा कैसे? जब समुदाय और माता पिता सीधे तौर पर इसमें शामिल होंगे। सोचिए, जब पेरेंट्स, टीचर्स और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो स्कूल का मैनेजमेंट कितना बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ एक मजेदार बात है। भारत में स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक नहीं, बल्कि दो मुख्य तरह की कमेटियां हैं, एक एसएमसी और दूसरी एसडीएमसी। तो चलिए, इन दोनों के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझ लेते हैं। इस टेबल को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एसडीएमसी जो 1999 में बनी थी, वो बड़ी क्लास यानी 9 से 12 के लिए है और उसकी कमांड प्रिंसिपल के हाथ में होती है। लेकिन एसएमसी जो 2011 में आई, वो क्लास 1 से 8 के लिए है, और इसकी सबसे खास, सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इसका अध्यक्ष कोई प्रिंसिपल या टीचर नहीं, बल्कि एक अभिभावक होता है। ये दिखाता है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई में माता पिता की सीधी भागीदारी को कितना जरूरी माना गया है। आज हम अपना ध्यान एसएमसी पर ही रखेंगे। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। ऐसा समझिए कि ये एक समिति के अंदर एक और समिति की तरह काम करती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है हमारी संसद के बारे में सोचना। जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, है ना? ठीक वैसे ही एसएमसी की बनावट भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है साधारण सभा। अब ये क्या है? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें स्कूल से जुड़ा हर इंसान शामिल है। सभी बच्चों के माता पिता, सारे टीचर्स और यहाँ तक कि उस इलाके के नेता जैसे वार्ड पंच या पार्षद। ये एक तरह से पूरे स्कूल कम्युनिटी की आवाज है। और फिर आता है दूसरा और ज्यादा अहम हिस्सा, कार्यकारिणी समिति। ये एक छोटी टीम है जो स्कूल के रोजमर्रा के काम और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। इसमें कुल 16 चुने हुए और नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं जो असल में सारा काम करते हैं। तो चलिए, अब इस कार्यकारिणी समिति की बनावट को और करीब से देखते हैं। जानते हैं कि ये 16 सदस्य आखिर होते कौन हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। ये नंबर याद रखिएगा। कार्यकारिणी समिति में हमेशा 16 सदस्य ही होते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। और ये चार्ट तो कमाल का है। ये साफ साफ दिखाता है कि असली पावर किसके हाथ में है। 75% सदस्य, यानी 16 में से 11 सदस्य बच्चों के माता पिता होते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि स्कूल के फैसलों में पेरेंट्स की आवाज सबसे बुलंद हो। और एक बहुत जरूरी नियम, कुल सदस्यों में से कम आधे, यानी 8 सदस्य महिलाएं होनी ही चाहिए। तो ये 16 लोगों की टीम बनती कैसे है? देखिए, 11 सदस्य तो सीधे सीधे अभिभावकों में से चुने जाते हैं। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इसके सचिव यानी सेक्रेटरी होते हैं। एक टीचर को भी चुना जाता है और एक स्थानीय नेता को भी। आखिर में 2 सदस्य स्थानीय विधायक नॉमिनेट करते हैं ताकि एक बाहरी नजरिया भी शामिल हो सके। अब उन 11 पेरेंट मेंबर्स में भी समाज के हर तबके को जगह मिले, ये पक्का किया गया है। उनमें से कम 6 का महिला होना जरूरी है। साथ ही एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना भी अनिवार्य है। मतलब पूरी तरह से बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, टीम तो बन गई, पर ये टीम काम कैसे करती है? भाई, इसके भी कुछ खास नियम और जिम्मेदारियां हैं। चलिए, अब जरा उन्हें भी समझ लेते हैं। इसके काम करने के नियम बिल्कुल साफ हैं। काम में रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए हर 3 महीने में कम से कम एक मीटिंग जरूरी है। सबको पता रहे, इसलिए मीटिंग की सूचना पहले से दी जाती है
और कोई भी फैसला लेने के लिए कम से कम 1/3 सदस्यों का होना जरूरी है। कोशिश हमेशा ये होती है कि सब लोग मिलकर फैसला लें, पर अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर बहुमत से फैसला लिया जाता है। इस समिति की कमान 2 लोगों के हाथ में होती है, अध्यक्ष और सचिव। मज़ेदार बात यह है कि अध्यक्ष, जो एक अभिभावक हैं, वो बैठकों को लीड करते हैं, और जो सचिव यानी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते हैं, जैसे एजेंडा तैयार करना और रिकॉर्ड रखना। पैसों से जुड़े फैसले दोनों मिलकर लेते हैं, जो कि एक बेहतरीन चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। अच्छा, तो क्या कोई एक बार सदस्य बन गया तो हमेशा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाबदेही तय करने के लिए कुछ नियम हैं। अगर कोई सदस्य इस्तीफा दे दे या उसका बच्चा स्कूल छोड़ दे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई लगातार 3 बैठकों से गायब रहता है तो उसे भी पद छोड़ना पड़ता है। इससे यह तय होता है कि सिर्फ एक्टिव और सीरियस सदस्य ही समिति में रहें। और ये एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। जो अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल 2 साल का होता है, या तब तक जब तक वो कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहता है। दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ये नियम पक्का करता है कि लीडरशिप बदलती रहे और पावर किसी एक इंसान के हाथ में बहुत लंबे समय तक ना रहे। तो एसएमसी की इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शिक्षा का भविष्य वाकई सामुदायिक भागीदारी में है? क्या माता-पिता को स्कूलों के मैनेजमेंट में शामिल करना ही एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने का सबसे असरदार तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।